मालिक की प्यारी संगत, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। मालिक के प्यारो, आज का विषय मन है। वह मन जो हमें परमात्मा से मिला भी सकता है, और वही मन अगर बिगड़ जाए तो परमात्मा से इतना दूर कर सकता है कि हमें नरकों और चौरासियों का भुगतान भी देना पड़ सकता है। ये मन जो हमारे अंतर में है, ये मन जिसके अनेकों रूप हैं, ये मन बहुत दिलेर भी है, और यही मन बहुत डरपोक भी है। समय समय पर ये अपनी अवस्थाओं को बदलता है, समय के अनुसार ये अपने आप को ढाल देता है। इसे भोगों की इतनी लालसा है, इतनी लालसा है कि हर एक क्षण इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जब तक हमें कोई वसीला संत या सतगुरु नहीं मिलता, इस मन को बस में करने की कोई युक्ति नहीं। चाहे हम जप करें, तप करें, जल में खड़े हो जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, कुछ भी कर लें, लाख करोड़ कितने भी जतन करें, ये मन हमारे काबू में नहीं आ सकता। दुनिया में अगर इस मन को काबू करने की कोई युक्ति है तो केवल और केवल संतों के पास है। दुनिया में आप नजर दौड़ा के देखिए, जितने भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी फसाद हैं, जितने भी और प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब की सब इस मन की कराई हुई है। मन को कोई माइंड कहता है, कोई नब्ज कहता है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है, मगर इतना चतुर है कि ये अपना नाम कभी भी नहीं आने देता। हम समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं, मन हमें ऐसा महसूस कराता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, जबकि हमें पता ही नहीं वो सही है या गलत है। और मन सच में ब्रह्म का अंश है। मन कोई छोटी मोटी वस्तु या छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। आज सारी सृष्टि को इसने अपने बस में करा हुआ है, सब जीव जंत इसके बस में है, और ये खुद इंद्रियों के बस में है। इंद्रियां इसको हुक्म देती है, जौन सी इंद्रियां इसको हुक्म देती है ये उसी के कार्य में लग जाता है। आंखों से सुंदर सुंदर शहर, पार्टियां, रूप देखने का इसे शौक है। कानों से इसे निंदा चुगली सुनने का शौक है। जुबान से ये निंदा चुगली करवाता है, जुबान से गंदे भोगों की तरफ जाता है। और जो दसों इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों के जरिए ये सुख चाहता है। हम सोचते हैं कि हम इसे सुख देंगे तो शायद एक दिन मन मान जाए, मगर ऐसा संभव ही नहीं है। इसको नहीं मनाया जा सकता, इसको नहीं समझाया जा सकता। ये इतना ज्यादा चंचल है, इतना ज्यादा विचित्र है कि इसको समझना, पकड़ना, बस में करना नामुमकिन सा है। इसको केवल कोई मुमकिन कर सकता है तो वो केवल और केवल मालिक का प्यार, मालिक का नाम कर सकता है। और वो नाम केवल और केवल पूर्ण संतों के पास है। ये संयम करने से बस में नहीं आएगा।
ये व्रत करने से बस में नहीं आएगा, ये पूजा स्नान करने से बस में नहीं आएगा, ये हठ करने से बस में नहीं आएगा, ये योग करने से बस में नहीं आएगा। एक महात्मा हुए हैं राजस्थान में, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। कि जैसे राजस्थान के खेतों में चूहे हो जाते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं, खेतों के कुछ मुडेरों के कोने पर कटोरे में पारा रख देते हैं। उस पारे को पीने के बाद चूहा पानी समझ के पी तो लेता है, लेकिन फिर वो हिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसके खुद के वजन से ज्यादा वजन उस पारे में होता है। इसी तरह इस नाम के वश में यह मन आ जाता है। इस मन को वश में करने के लिए वह नाम ही काम आता है। और वह नाम है किनके पास? केवल संतों के पास। जो अक्षर तू लेन को आयो, राम नाम संतन कर पायो। ओ भाई, किसी किताब में उस मालिक का नाम नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ के अंदर उस मालिक का नाम नहीं है। वो नाम केवल और केवल संतों के पास है। वो हमें जो युक्ति देते हैं, वो हमें जब युक्ति दे के समझाते हैं, जब हम उस युक्ति पर अमल करते हैं, तब वो नाम प्रकट होता है। नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम कोई लफ्ज नहीं है, नाम एक ताकत है। ऐसी ताकत जिसको खुद परमात्मा ने बनाया, और ऐसी ताकत जो खुद ही परमात्मा भी है। तो हमें चाहिए कि इस मन को बस में करने का सही साधन अपने को अपनाने की कोशिश करें। अब मन की ताकत है, देखो, एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि मन को साधारण ना समझे। वो समझाते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि भाई ये जो मन है ना, इसके 3 रूप हैं: पिंडी मन, सूक्ष्म मन, कारण मन। जो ये पिंडी मन है, ये हमसे नीच कर्म करा रहा है। जो सूक्ष्म मन है वो नाम की कमाई करता है, और जो कारण मन है वो ब्रह्म के हुक्म में चलता है। और ब्रह्म का क्या काम है? कि हमें यहां से एक भी रूह नहीं जाने देनी अपने असल के पास। अब मन भी यहाँ दुखी है, हुक्म में तो अपने मालिक के में है, मगर यहाँ खुद भी तो फंसा है, खुद भी तो दुखी है। संत महात्मा आकर हमें यही वस्तु समझाते हैं, यही चीज समझाते हैं कि भाई इस मन को मित्र बना ले। अगर बैरी बन गया तो दुख देगा, अगर मित्र बना तो सत से मिला देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इसे दुराचार ही पसंद है। आप कहते हैं प्रभु चरित सुनवे को रसिया। किसी मालिक के सत्संग सुनने में, कथा सुनने में, उनके विचार सुनने में बड़ा आनंद आता है। राम लखन सीता मन बसिया। केशव परमात्मा की महिमा में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। मगर ये अपने आप को भूला है, आत्मा खुद अपने आप को भूली है। तब तक इनको कोई समझाने वाला ना मिले, तब तक ये कैसे परमात्मा की भक्ति करे, ये कैसे उस सच के साथ जुड़े। इसलिए हमें चाहिए, जब तक इसे कोई समझाने वाला ना मिले, ये कैसे उस परमात्मा की भक्ति करे, ये कैसे उस मालिक को पाए। इसलिए हमें किसी पूर्ण संत महात्मा के पास जाकर, उनकी सोबत करके, उनका सत्संग सुन के, उनसे उपदेश लेके
और उनके उपदेश को अमल में जब हम लाएंगे, तब ये मन उस परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ चलेगा। नहीं तो मन की हालत हमें दिख ही रही है। हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मैं, मेरा, अपना, पराया, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरे बच्चे, मेरा कुल, मेरा परिवार, मैं करना सिखाता है। जब परमात्मा की भक्ति में लगेगा, फिर ये धीरे 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 कहना शुरू करेगा, तू 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 तू, कि जो कुछ है वो तू है। अगर हम मन की इस अवस्था को पहचानेंगे, इन आदतों को समझेंगे और किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण लेंगे, तो इसको पहचानना, इसे समझना बड़ा आसान हो जाएगा। वरना हम कभी भी नहीं समझ सकते कि परमात्मा से मिलने का सही साधन क्या है। और मन की आदतें हम जानते ही हैं, चंचल ये है, विराट ये है, दुराचारी भी है, मगर इसकी भी कोई गलती नहीं है। ये सोबत का असर लेता है। जैसी सोबत में ये जाते हैं, वैसी ही सोबत लेकर ये अपने कार्य शुरू कर देता है। भक्तों के साथ बैठता है तो भक्ति करने का मन करता है, चोरों के साथ बैठता है तो चोरी करने का, नशा करने वालों के पास बैठता है तो नशे करने सीख जाता है। और मन जब बहुत ज्यादा भागता है, बहुत ज्यादा भागता है, तो कुछ लोग इसको शांत करने के लिए नशों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हमें उस सच्चे नशे को करना है जिसकी खुमारी कभी नहीं उतर। एक जगह गुरु घर भी हमें समझाता है कि नाम खुमारी नानका तड़ी रहे दिन रात, कि जब इस मन को वो खुमारी, वो नशा चढ़ेगा, तो हम सब दुनिया के हर नशे से दूर हो जाएंगे। मैं का नशा, अहंकार का नशा, ताकत का नशा, दौलत का नशा, सारे नशों से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें इस मन को पहचानने की कोशिश करनी है। मन बहुत ताकतवर है, इसको बस में करने का केवल एक ही साधन है, वो है उस परमात्मा की भक्ति। लेकिन कौन सी भक्ति, यही हमें पता करना है। जो सच्ची भक्ति है वो संतों के पास है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से करी किसी भक्ति को या मन के बताए किसी मार्ग पे चल के हम उस परमात्मा की तरफ जा सकते हैं और ये मन हमारा शांति ले लेगा, हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। और भक्ति के बहुत गूढ़ रहस्य हैं, जिन रहस्यों के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम इस मन पर ही विचार करें, क्या मन हमारे काबू में है? क्या मन हमारी बातें मान रहा है? क्या मन हमें सुन रहा है? क्या मन उस परमात्मा की आवाज को सुनता है? क्या मन बुराइयां छोड़ने को तैयार है? इसलिए हमें पूर्ण संतों की खोज करके उनकी शरण में गाना है। जब हम उनकी शरण में जाएंगे, उस सच्ची भक्ति को करेंगे, तब ये धीरे धीरे मन हमारा हमारे बस में होना शुरू हो जाएगा। और जब ये हमारे बस में होगा तो हमारा मित्र बन जाएगा। और जब ये हमारा मित्र बनेगा तो हमें उस परमात्मा में ले जाके विलीन कर देगा। खुद भी अपने असल में समा जाएगा और हम भी अपने असल में समा जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमें चाहिए कि हम सच को समझने की कोशिश करें, परमात्मा की सच्ची भक्ति करने की कोशिश करें।